हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नीतीश यूट्यूब चैनल NKY मैथ क्लासेस में आप लोगों को स्वागत करता हूं। तो जैसे हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे तो त्रिकोणमिति में 3 क्लास हम लोग पढ़ लिए थे। आज चौथा क्लास है। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। पिछले क्लास में हम लोग एक क्वेश्चन बनाने के लिए दिए थे, तो चलिए पहले उसको देखते हैं। आप लोग बना लिए होंगे, तो चलिए पहले उस क्वेश्चन को बनाते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे कि साइन है, क्या है? साइन 20 डिग्री। साइन 20 प्लस ए बराबर कॉस 40 डिग्री प्लस 2a है। और यहाँ पे a का मान निकालना है। क्या मान निकालना है? a का मान निकालना है। तो इसको कैसे हम लोग करेंगे, देखिए पहले इसको समझते हैं। साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा होता है। क्या होता है? कॉस 90 माइनस थीटा होता है। तो इस दोनों कोणों को अगर जोड़ेंगे तो एक दूसरे को क्या कंप्लीमेंट्री एंगल यानी कि पूरक कोण। तो थीटा प्लस 90 माइनस थीटा प्लस 90 माइनस थीटा से थीटा कट गया तो कितना आ गया? 90 डिग्री आया। कितना आया? 90 डिग्री। यानी कि ये दोनों कोणों को जोड़ेंगे, जो थीटा का जो मान दिया हुआ है, ये दोनों जो इसका मान है थीटा का, ये दोनों अगर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 90 डिग्री के बराबर आएगा। कितना डिग्री के बराबर आएगा? 90 डिग्री। तो इसको भी 20 करेंगे और प्लस a प्लस क्या करेंगे? प्लस 40 प्लस 2a बराबर कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो यहाँ 20 और 40 कितना हो गया? 60 और 1a और 2a 3a यहाँ पे हो गया, और प्लस कितना हो जाएगा? 60 बराबर कितना? 90 डिग्री। कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। इधर जाएगा तो कितना? 3a बराबर 30 डिग्री आएगा। तो a बराबर कितना आ गया? 10 डिग्री, क्योंकि 10 मिनट में ही कटेगा। 10 या 30, तो a का मान कितना आ गया? 10 डिग्री आ गया। कितना आ गया? 10 डिग्री आ गया होगा। पूरक कोण रहेगा तो दोनों कोणों का योग जो होगा 90 डिग्री के बराबर होगा। दोनों कोणों का जो योग होगा वो कितने डिग्री के बराबर होगा? 90 डिग्री के बराबर होगा। तो चलिए आप लोग बना लिए होंगे, नहीं बनाए, जो नहीं बनाए होंगे वो यहां से इसको लिख सकते हैं। तो चलिए इसको आगे बढ़ते हैं। कब कब हम 90 डिग्री जब आएगा तब कब मतलब कोण को 90 डिग्री के बराबर रखेंगे। तो यहाँ पे पहले उसको देख लेते हैं। देखिए, जब साइन ए बराबर कॉस बी, यानी कि साइन के सामने कॉस होना चाहिए, उसी तरह से कोसेक ए बराबर सेक बी, यानी कि कोसेक के सामने क्या होना चाहिए? सेक होना चाहिए, या सेक के सामने कोसेक होना चाहिए। इसी तरीका से टेन ए बराबर कॉट क्या होना चाहिए? बी होना चाहिए, या कॉट बी के जगह पे टेन ए, मतलब एक दूसरे के सामने रहेगा। तब ये दोनों जो कोणों का जो मान होगा वो कितने डिग्री के बराबर होगा? 90 डिग्री का होगा। कितना डिग्री का? 90 डिग्री के। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसको क्या रखिएगा? ध्यान में रखिएगा कि साइन के सामने अगर साइन आएगा, साइन के सामने अगर कॉस आएगा तो दोनों कोणों का जोड़ कर देंगे, 90 डिग्री के बराबर कर देंगे। कितना डिग्री के कर देंगे? 90 डिग्री के बराबर कर देंगे। तो आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। चलिए इसको आगे बढ़ते हैं। तो चलिए जैसे आप लोग टेबल फॉर्मूला जानते होंगे। कौन सा फॉर्मूला? टेबल सूत्र। यानी कि साइन जो 30 होता है, साइन 30 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 60 का मान कितना होता है, टेन 45 का मान कितना होता है, और टेन 30 का मान कितना होता है। इसको हम लोग सिद्ध करेंगे कि कैसे साइन 30 का मान कितना होता है और साइन 60 का मान कितना होता है, टेन 45 का मान कितना होता है। पहले आप लोग समझ जाइएगा कि ये आता कैसे है, उसके बाद याद कीजिएगा तो आसानी से याद हो जाएगा। तो आसानी से क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। ऐसे आप रटते रह जाइएगा, कंफ्यूजन बहुत होता है। एक बार
रटिएगा फिर भूल जाइएगा, फिर रटिएगा फिर भूल जाइएगा। तो पहले हम लोग समझ जाएंगे कि साइन 30 डिग्री का मान कितना कैसे होता है, साइन 30 डिग्री का मान कैसे आता है। जैसे साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, तो ये 1/2 कहाँ से आया, कैसे हुआ साइन 30 डिग्री का मान 1/2, उसको हम लोग सीखेंगे। उसके बाद फिर क्या करेंगे, याद करेंगे, तो थोड़ा आसानी होगा याद करने में। क्या होगा, थोड़ा आसानी से याद हो जाएगा। तो चलिए समझ समझ कर पढ़ना है और फिर धीरे धीरे उसको याद भी कर लेना है। जैसे यहाँ पे एक त्रिभुज, समकोण त्रिभुज लेते हैं। कैसा, समबाहु समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। कौन त्रिभुज, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज उसे कहते हैं जिसका दो भुजा बराबर होता है, और दो भुजा बराबर होगा तो दो कोण भी क्या होगा, बराबर होगा। और समकोण है तो समकोण का एक कोण तो 90 डिग्री होगा। कितना डिग्री, 90 डिग्री। इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, इसको सी। तो चलिए अब देखते हैं समद्विबाहु कैसा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज यानी कि दो भुजा क्या बराबर। तो दो भुजा बराबर है, इसको x मान लेते हैं और इसको भी x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, दोनों भुजा अगर बराबर है तो दोनों का मान कितना होगा, सेम होगा। इसको x मान लेते हैं, इसको भी x मान लेते हैं। तो चलिए इसको थोड़ा सिद्ध करते हैं कि दोनों कोनों का मान भी सेम होगा। अब त्रिभुज के तीनों कोनों का मान 45 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोनों का मान 180 डिग्री होता है। एक कोण अगर 90 डिग्री है तो शेष जो दो कोण है वो कितना, 90 डिग्री बचा, और बराबर होगा एक दूसरे के, क्या होगा, बराबर। तो कितना, 45 45 ऐसे भी लिख सकते हैं। नहीं तो फिर इसको यहाँ से कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर कितना, 180 डिग्री। तो कोण A का मान इसको अल्फा मान लेते हैं, और तो इसको भी अल्फा ही मानना पड़ेगा। क्या, दोनों भुजा के सामने वाली को भुजा के कोण के सामने वाली भुजा अगर बराबर है तो कोण भी क्या होगा, बराबर। अगर दो भुजा बराबर है तो इसके सामने वाली कोण भी क्या होगा, बराबर। तो इस भुजा के सामने वाली कोण ए बराबर होगा और इस भुजा के सामने वाली कोण ई होगा, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होगा, बराबर। तो इसको अल्फा माने, ए के अल्फा माने तो अल्फा लिख दिए, और बी के तो मान कितना, 90 डिग्री, तो यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा। और सी का मान भी कितना, अल्फा 180 बराबर कितना, 180 डिग्री होगा। आराम आराम से आप लोग देखिए, समझिए और सीखिए कैसे कैसे क्या होता है। तो यहाँ पे अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा हो जाएगा। यहाँ पे 90 डिग्री प्लस में है और इसको बराबर होके उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो इसको 180 माइनस कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 180 माइनस 90। और तो 2 अल्फा 180 में से अगर 90 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 90, और इसको काटेंगे तो 45 डिग्री बराबर हो जाएगा। मतलब कि 45 दूनी कितना होता है, 90। तो अल्फा का मान 45 आ गया। कितना आ गया, 45। यानी कि एक कोण भी 45 डिग्री का होगा और ए वाला कोण भी 45 डिग्री का होगा। तो चलिए पहले हम लोग 45 पे फॉर्मूला पहले बना लेते हैं। 45 डिग्री पे कितना होता है, तो यहां तक आप लोग लिख लिए होंगे। तो चलिए इसको मिटाते हैं। देखिए यहाँ पे इतना तो समझ गए होंगे। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। इसको एच से डिनोट करते हैं, और शेष दो भुजा, एगो लंब होगा एगो कर्ण होगा। तो पाइथागोरस प्रमेय से पहले इस भुजा को मान निकाल लेते हैं। तो एच स्क्वायर बराबर पाइथागोरस फॉर्मूला आप लोग को याद होगा, नहीं याद है तो आप लोग याद कीजिए। ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा यूज होता है। तो एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। तो हमको एच का मान निकालना है। तो यहाँ से स्क्वायर है तो एच का मान निकालना है। तो इसको एच को स्क्वायर को उस साइड ले जाएंगे तो रूट में चलाएगा। तो यहाँ पे पी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। यहाँ से पी का मान भी x है और b का मान भी कितना है, x है, यानी कि लंब का मान भी x है और आधार का भी मान कितना है, x ही है।
तो एच बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर हो जाएगा और प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो एच अंडर रूट एक्स एक्स कितना हो जाएगा 2 और एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो एच का मान जो होगा, एच का मान एक्स रूट 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्स रूट 2, क्योंकि स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा तो एक्स बाहर चलाएगा और रूट अंदर में रह जाएगा 2 के। तो यहाँ पे इसका मान कितना आ गया? एक्स रूट 2 आ गया। कितना आ गया? एक्स रूट 2। यहाँ तक आप लोग इसको नोट्स भी बनाते चलिएगा ताकि कहीं समझ ना आए तो फिर आप लोग नोट्स देख सकते हैं। तो चलिए इसको मिटाते हैं। आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं। जब हम यहाँ से थोड़ा साइड हटते हैं तो वीडियो पॉज करके आप लोग नोट्स बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे आप साइन देखते हैं। अब देखते हैं टेबल फॉर्मूला कैसे कैसे होता है। साइन का मान P बटे एच होता है, यानी कि लंब बटे कर्ण। ये आप लोग, ये फॉर्मूला आप लोग को याद हो गया होगा। साइन बराबर P बटे एच होता है। अब साइन थीटा लेते हैं, अल्फ कोई भी लेते हैं, 45 दो में से कोई एक कोण लेते हैं। तो देखते हैं साइन 45। अब साइन 45 का मान, साइन 45 का मान P बटे एच। तो यहाँ पे P से अगर ए कोण लिए चाहे ए कोण ले, बात बराबर है, क्योंकि लंब और आधार दोनों सेम है। तो लंब और आधार दोनों सेम है तो लंब या आधार का मान कितना? x हो जाएगा। तो इसको x हो जाएगा, यानी कि अगर ए कोण ले तो कोण के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। क्या होता है? लंब। तो 45 डिग्री के सामने वाली भुजा कितना होगा? लंब होगा। तो x है तो यहाँ पे x रख दिए, और यहाँ पे कर्ण का तो मान हमेशा सेम होगा। तो कर्ण का मान कितना निकाले हम लोग? x रूट 2। तो यहाँ पे x बटे x रूट 2 हो जाएगा। x बटे x रूट 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ इसको x से x क्या कर देते हैं? काट देते हैं। तो साइन 45 डिग्री बराबर ऊपर क्या बचा? 1, और नीचे कितना बचा? रूट 2 बचा। तो साइन 45 का मान कितना आया? रूट 1 बटे रूट 2। कितना आया? 1 बटे रूट 2 आया। साइन 45 का मान कितना आया? 1 बटे रूट 2 आया। तो साइन 45 का मान कितना आया? 1 बटे रूट। कैसे आया वो भी हम लोग समझ गए। तो चलिए अब साइन के उल्टा क्या होता है? कोसेक होता है। तो कोसेक का मान भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे कोसेक 45 का अगर मान निकालने के लिए बोलेगा, कोसेक 45 डिग्री बराबर, तो इसको अगर पलटेंगे तो रूट 2 हो जाएगा। नीचे में एक, तो एक तो हमेशा रहवे करता है। तो कोसेक 45 का मान कितना आ गया? रूट 2 आ गया। कितना आ गया? रूट 2 आ गया। इसको एक लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। तो चलिए नहीं लिखते हैं। तो रूट 2 आ गया। कोसेक 45 का मान रूट 2 आया। साइन का निकल गया, कॉस का निकल गया, कोसेक का निकल गया। अब देखते हैं कॉस। कॉस का जो फॉर्मूला होता है b बटे एच होता है। क्या होता है? b बटे एच। अब देखते हैं कॉस 45 कितना? कॉस 45 डिग्री बराबर b। तो b का मान भी और p का मान दोनों का सेम ही होगा। तो यहाँ पे x है तो x लिख देते हैं, और h का मान तो हमेशा सेम रखता है तो x रूट 2। यहाँ पे देख लीजिएगा कि h का मान x रूट 2 है तो x रूट 2 हो जाएगा, और x से x खत्म हो जाएगा, यानी कि cos 45 डिग्री बराबर, cos 45 का मान भी 1 बटे रूट 2 ही होता है। क्या होता है? 1 बटे रूट 2। जब आप लोग यहाँ से समझ जाएंगे कि 1 बटे रूट 2 कैसे मतलब कि होता है, तो समझ जाइएगा कि cos 45 डिग्री बराबर 1 बटे रूट 2 होगा। तो याद करने में थोड़ा आसानी होगा। क्या होगा? आसानी होगा। ऐसे पता ही नहीं चलता है कि cos 45 का मान 1 बटे रूट कैसे आया, कैसे हुआ, नहीं हुआ। तो ऐसे सिद्ध कर करके आप लोग अगर पढ़िएगा तो आप लोग को याद भी बहुत जल्दी होगा और समझ भी आएगा। मैथ पे थोड़ा पे कब्जा कर सकते हैं आप लोग, दिक्कत नहीं होगा। अगर इतना डिटेल से आप लोग पढ़िएगा तो एग्जाम हॉल में कोई दिक्कत नहीं होगा, मैथ बनाने में दिक्कत नहीं होगा, ज़्यादा समझ आएगा। तो चलिए cos 45 बराबर 1 बटे रूट 2 होगा, और cos के उल्टा का मान, cos का उल्टा कितना होता है? सेक होता है। तो सेक 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? रूट 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रूट 2, क्योंकि इसको उल्टा करेंगे
तो √2 हो जाएगा और नीचे 1 चलाएगा। तो लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। तो चलिए सेक 45 का मान कितना आ गया, √2 आ गया। साइन 45 का मान भी 1/√2 आया, कॉस 45 का मान भी 1/√2 आया। यानी कि जो साइन में होता है 45 डिग्री में जो मान साइन के होता है वही मान कॉस का होता है। क्या होता है, जो मान साइन का होगा वही मान कॉस का होगा। उसी तरीका से जो मान कॉसेक का होगा वही मान सेक का होगा। आप लोग लिख लिए होंगे, जल्दी जब थोड़ा साइड हटते हैं तो आप लोग नोट्स बना लीजिएगा यहाँ पे। तो चलिए इसको आप लोग लिख लिए होंगे तो इसको थोड़ा सा मिटाते हैं। अब टेन और कॉट को देखते हैं। इसको और एक तरीका से और हम लोग निकाल सकते हैं, उसको पहले बता देंगे। पहले कॉन्सेप्ट सीख लीजिए, उसके बाद फिर ट्रिक कैसे बनता है उसे भी, ट्रिक से भी हम लोग इसको सीख लेंगे। तो देखिए टेन, और टेन जो होता है P/B होता है। टेन का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, P/B। तो P का मान भी सेम है और B का मान भी सेम है। देखिए x और x दोनों का मान सेम है। तो यहाँ पे tan 45 लिखते हैं। कितना, 45 का मान निकाल रहे हैं। तो tan 45 का मान x/x ही होगा। तो x से x कट गया तो tan 45 का मान कितना आ गया, 1 आ गया। कितना आ गया, 1 आ गया। तो tan 45 का मान कितना आ गया, 1 आ गया। उसी तरीका से अगर cot, tan का उल्टा क्या होता है cot, तो cot 45 का मान कितना होगा, cot 45 डिग्री बराबर भी 1 होगा। यानी कि tan का मान 45 और cot का मान 45 दोनों का मान कितना होता है, 1 होता है। दोनों का मान बराबर होता है। तो चलिए यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब 30 और 60 को देखते हैं, 30 और 60 कैसे आता है। चलिए इसको मिटाते हैं। नहीं लिखे होंगे तो आप वीडियो को पॉज करके आप लोग लिख सकते हैं जब हम साइड यहाँ से हटते हैं। तो चलिए एक समबाहु त्रिभुज लेते हैं। क्या लेते हैं, एक समबाहु त्रिभुज लेते हैं। क्या लेते हैं, एक समबाहु त्रिभुज। इसको A और इसको B और इसको C मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, A और B और C। समबाहु त्रिभुज के तीनों भुजा बराबर होता है। क्या होता है, बराबर होता है। तीनों भुजा बराबर होगा तो तीनों कोण भी क्या हो जाएगा, बराबर होगा। यानी कि 60 डिग्री और 60 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होगा। और समबाहु त्रिभुज जो होता है भुजा भी बराबर होता तो कोण भी क्या होगा, बराबर होगा। इसको क्या करते हैं, इस पे कोई एक समबाहु त्रिभुज है। क्या, समबाहु त्रिभुज। ए भुजा तीनों भुजा बराबर है। तो इस पे अगर लंब डालते हैं, क्या डालते हैं, लंब डालते हैं। तो लंब डालेंगे, जिस भुजा पे हम लोग लंब डालेंगे उसको दो बराबर भागों में क्या करता है, डिवाइड कर देता है। क्या करता है, डिवाइड कर देता है, यानी कि विभाजित कर देता है। क्या कर देता है, विभाजित कर देता है। दो बराबर भागों में बांट देता है। इसको यहाँ पे A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं और इसको C मान लेते हैं। यानी कि दो बराबर भुजा वाले कोण से डाले गए लंब शेष भुजा को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। यानी कि बराबर भागों में विभाजित करता है। क्या करता है, बराबर भागों में विभाजित करता है। और कोण भी क्या करता है, कोण समद्विभाजित करता है। क्या करता है, कोण समद्विभाजित करता है। यानी कि बराबर भागों में, यानी कि अगर x ये होगा तो a भी x ही होगा। दोनों बराबर भागों में बांटता है। यानी कि दो बराबर भुजा के कोण से डाले गए लंब शेष भुजा को बराबर भागों में, दो बराबर भागों में बांटता है और कोण भी समद्विभाजित करता है। कोण समद्विभाजित का मतलब होता है कि जो कोण का मान होगा वो दो बराबर भागों में डिवाइड कर देता है, बराबर भागों में। तो यहाँ पे इसको डालते हैं, कोण डाले तो ई कोण और ई दोनों भुजा क्या हो गया, बराबर। इसको डी मान लेते हैं, इस पॉइंट को। और टोटल मान 60 है तो ई वाला 30 हो जाएगा और एक कोण मान हो जाएगा कितना, 30 होगा। यानी कि 30 डिग्री में हो जाएगा। कितने डिग्री, 30 डिग्री। यहाँ पे लंब डाले तो लंब हो जाएगा। अब क्या करते हैं कि
त्रिभुज के समबाहु त्रिभुज जो होता है, इसको एक भुजा को 2 मानेंगे तो ये वाला भी 2 हो जाएगा और ये वाला भी 2 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 2 हो जाएगा। इसको दो बराबर भागों में, दो को अगर दो भाग में बांटना है तो क्या है, एक एक होगा, तो यहाँ से एक यह होगा, यहाँ से यहाँ तक एक हो जाएगा, यहाँ से बी से डी तक एक होगा और डी से सी तक भी एक होगा, क्योंकि समद्विभाजक बराबर भुजा के कोण से डाले गए लंब तीसरी भुजा को बराबर भागों में क्या करता है, विभाजित कर देता है, क्या करता है, डिवाइड कर देता है, भुजा समद्विभाजित करता है, क्या करता है, भुजा समद्विभाजित कर देता है, समद्विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 1 हो जाएगा। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए इसको थोड़ा मिटाते हैं, कि समझने के लिए यहाँ पे इसको अति किए थे। अब देखते हैं एक त्रिभुज को, यहाँ पे दो त्रिभुज बना, कितना त्रिभुज बना, दो त्रिभुज। तो एक त्रिभुज को हम बाहर निकाल के लिखते हैं, बाहर निकाल के लिखते हैं इस तरीका से, इसको ए मान लेते हैं, इसको डी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। इस त्रिभुज को यहाँ पे उठाकर रख दिए, कितना रख दिए, इस 90 डिग्री हो जाएगा, और ये कितना 60 डिग्री, और ये वाला कोण कितना 30 डिग्री। इसको 2 माने थे, AC का मान कितना 2 और DC कितना 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, DC 1 हो जाएगा। अब यहाँ से AD का मान निकाल लेते हैं, AD, इसको P और इसको B और इसको A। तो पाइथागोरस प्रमेय से P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होता है, यहाँ से P का मान निकालना है, तो P स्क्वायर इधर आ जाएगा। तो P अगर रखना, P का मान निकालना है तो B को इस साइड रखें, ले आएंगे, तो H स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, B हो जाएगा, H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। यहाँ से P का मान निकालना है तो अंडर रूट H स्क्वायर माइनस B हो जाएगा, H स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, B हो जाएगा। अब देखते हैं H का मान कितना 2 है, तो H का मान 2 रख लेते हैं, कितना रख लेते हैं, H का मान 2, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लेते हैं। B का मान कितना 1 है, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर हो जाएगा, कितना का स्क्वायर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, बराबर यहाँ पे P है। तो 4 में से अगर 1 गया तो कितना बचा 3, तो P का मान कितना आ गया, अंडर रूट 3 आ गया, यानी कि इस भुजा का मान √3 आ गया, कितना आ गया, √3। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे, तो लिखिए, फिर आगे बताते हैं। P का मान कितना आ गया, √3, यानी कि AD का मान √3 आ गया। तो आप लोग यहाँ तक लिख लिए होंगे। चलिए इसको अब देखते हैं, जैसे कि साइन, यहाँ पे क्या करते हैं, साइन का फॉर्मूला P/H होता है, लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण। अब देखते हैं, पहले हम साइन 60 लेते हैं, साइन 30 लेते हैं, कितना लेते हैं, साइन 30 लीजिए या 60 लीजिए, पहले 30 आता है तो 30 निकालते हैं पहले। तो साइन 30 डिग्री बराबर साइन 30 डिग्री, तो 30 डिग्री के सामने ए वाला कोण लिए, तो इस कोण के सामने वाला भुजा ए होगा, तो सामने वाली भुजा ई होगा, तो ई कितना होगा, लंब होगा। सामने वाली जो भी कोण लेंगे, उस कोण के सामने वाली जो भुजा होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, लंब कहते हैं, क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं, कोण के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं, और पास वाली भुजा को आधार बोलते हैं। जो कोण लेंगे उस कोण के सामने वाली भुजा को क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं, और पास वाली भुजा को आधार। यानी कि ये वाला कोण लेंगे तो इस कोण के सामने वाली भुजा ये होगा, इसके पास में कौन है, ये वाला होगा। कर्ण तो हमेशा सेम रहता है, कभी चेंज नहीं होता है कर्ण, लंब और आधार एक दूसरे को चेंज होते रहता है। तो क्या हो जाएगा, साइन 30 डिग्री बराबर ई वाला कोण लेंगे तो इस कोण के सामने वाली भुजा लंब होगा, तो लंब कितना हो गया 1, तो 1 लिख दिए, और एच यानी कि कर्ण का मान कितना हो जाएगा 2, तो साइन 30 डिग्री बराबर 1/2 आ गया, कितना आ गया 1/2 आया, कितना आ गया 1/2 आ गया। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 आया। तो उसी तरीका से साइन के उल्टा क्या होता है, कोसेक, तो यहाँ पे कोसेक का मान भी निकल जाएगा, यानी कि कोसेक 30 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2/1। तो 1 नीचे लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, क्योंकि 1 हमेशा छुपा हुआ रहता है। तो कोसेक 30 डिग्री का मान 2 हो जाएगा, और साइन 30 डिग्री का मान 1/√2 आ जाएगा। तो यहाँ तक इस तरीका से होता है।
चलिए इसको लिख लिए हुए, इसको मिटाते हैं। अब साइन देख लिए, अब साइन 30 में देख लिए, अब इसको 60 में देखते हैं। कितना पे? साइन 60 में देखते हैं। तो 30 देख लिए, अब साइन इसको 60 में देखते हैं। क्या देखते हैं? साइन 60, साइन 60 डिग्री बराबर, साइन 60 डिग्री बराबर भी P बटे एच होता है। साइन का फॉर्मूला क्या होता है? P बटे एच होता है। तो साइन 60 इस कोण को लिए तो इस कोण के सामने वाली भुजा को लंब होता है। सामने जो भी कोण लेंगे उस कोण को सामने वाली भुजा लंब, और पास वाले को क्या बोलते हैं? कर्ण, आधार बोलते हैं। तो और शेष भुजा क्या होता है? कर्ण हमेशा सेम ही रहता है, कभी चेंज नहीं होता है। तो ये कोण के सामने वाली भुजा को लंब, तो साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री बराबर रूट कितना हो जाएगा? सामने वाली भुजा √3 हो जाएगा। P कितना हो जाएगा? √3, और H का मान कितना? 2 होगा, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। यानी कि साइन 60 का मान, साइन 60 का मान कितना होता है? √3 बटे 2 होता है। साइन 60 का मान √3 बटे 2। तो साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। तो कोसेक 60 डिग्री बराबर, इसको उलट देंगे तो 2 चल जाएगा ऊपर और √3 चलाएगा कितना? नीचे। तो कोसेक 60 डिग्री का मान √2 बटे √3 होता है। क्या होता है? 2 बटे √3। आप लोग नोट भी करते जाइए, नोट्स भी बनाते जाइए तो ज्यादा फायदा होगा। साइन 60 का मान √3 बटे 2, तो साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। तो कोसेक 60 डिग्री का मान होगा 2 बटे √3। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। 30 पे भी निकल गया, 60 पे निकल गया। कैसे आया वो भी समझ आ गया कि साइन 30 का मान 1 बटे √2 कैसे होता है। इतना बेसिक से आप लोग पढ़िएगा तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब कॉस में देखते हैं, कॉस को निकालते हैं। जैसे कि कॉस, कॉस का जो फॉर्मूला होता है b बटे एच होता है। क्या होता है? b बटे एच होता है। क्या होता है? b बटे एच। तो यहाँ पे कॉस का जो मान होगा b बटे एच होता है। तो कॉस 30 को निकालते हैं पहले। कॉस 30 डिग्री बराबर कॉस 30, ये वाला कोण लिए तो कोण के सामने वाली भुजा लंब होगा, और पास वाली क्या होगा? कर्ण, आधार होगा। इसके पास वाली भुजा कौन? ए है, इसके सामने वाली भुजा कौन है? ए। तो ये तो लंब हो जाएगा। तो हमको जरूरत कौन चाहिए? आधार के। तो आधार कितना हो जाएगा? √3, तो बराबर √3 हो जाएगा। कर्ण हमेशा सेम रहता है तो 2 होगा, तो √3 बटे कितना आ जाएगा? 2, √3 बटे 2। तो cos 30 डिग्री का मान √3 बटे 2 आता है। चलिए अब इसको cos के उल्टा क्या होता है? सेक। तो सेक 30 का मान कितना हो जाएगा? 2 बटे √3 आ जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 बटे √3 आया। कितना आया? 2 बटे √3 होता है। सेक 30 का मान 2 बटे √3 होता है, और कोसेक 30 का मान √3 बटे 2 होता है। तो आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। अब देखिए 30 पे हो गया। अब cos 60 देखते हैं। cos 60 डिग्री बराबर p बटे एच होता है। तो cos 60 यहाँ पे p, तो इसके b बटे एच होता है। cos का फॉर्मूला क्या होता है? b बटे एच। 60 लिए, इस 60 कोण के सामने वाली भुजा को, इसको तो लंब बोल दिए, तो इसके पास वाली भुजा को आधार बोल दिए। तो आधार कितना आ गया? 1, और कर्ण कितना हो गया? 2। तो 1 बटे कितना आ गया? 2 आ गया। कितना? cos 60 के मान 1 बटे 2 हुआ। 1 बटे 2, तो यहाँ पे सेक 60 निकालेंगे तो सेक 60 का मान कितना आ गया? 2 आ गया। कितना आ गया? 2 होगा। कितना होगा? 2। चलिए यहाँ तक आप लोग लिखिए। अब tan में देखते हैं। किस में देखते हैं? tan, कि tan का फॉर्मूला कैसे होता है। चलिए tan जो होता है p बटे b होता है। क्या होता है? p बटे b। और tan पहले 30 लेते हैं। tan 30 डिग्री बराबर tan 30 का मान कितना होगा? इसके सामने वाली भुजा को लंब बोलते हैं, और पास वाले भुजा को का आधार बोलते हैं। तो लंब कितना हो गया? 1 हो गया। तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, क्योंकि 30 लिए तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा? लंब। तो लंब 1, और आधार कितना? √3।
तो tan 30 का मान 1/√3 हो गया। कितना हो गया? 1/√3। और तो cot का मान कितना हो जाएगा? cot 30 का मान √3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? √3 हो गया। क्या हो जाएगा? √3। उसी तरीका से tan 60 का मान P/B तो tan 60 का मान कितना हो जाएगा? P का मान कितना है? इसके सामने वाली भुजा को लंब बोलते हैं। 60 के सामने वाली भुजा लंब, ई हो गया √3 और आधार कितना? 1 हो गया। तो 1 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। तो चलिए लिख लेते हैं। तो tan 60 हो गया। तो cot tan के उल्टा कितना हो गया? cot हो गया। तो cot 60 डिग्री बराबर 1 नीचे तो 1 ऊपर चल गया और √3 नीचे चला आया, यानी कि cot 60 का मान 1/√3 आया। कितना आया? 1/√3 आया। तो चलिए 30 पे देख लिए हम लोग, 60 पे देख लिए और 45 पे देख लिए। 3 कोण पे देख लिए, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री और 60 डिग्री। 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री पर हम लोग देख लिए। चलिए अब इसको आगे बढ़ते हैं। ट्रिक से कैसे होता है, ट्रिक से हम लोग निकालते हैं, ट्रिक से भी हम लोग सीख लेते हैं। उसके बाद कुछ क्वेश्चन कर लेंगे। क्या कर लेंगे? कुछ क्वेश्चन करेंगे। चलिए इसको मिटाते हैं और ट्रिक से देख लेते हैं कि ट्रिक से कैसे होता है, तो उसको भी हम लोग सीख लेते हैं। तो कंसेप्ट हुआ बेसिक से इसी तरीका से होता है। चलिए अब ट्रिक से सीख लेते हैं। पहले एक ग्राफ बनाते हैं इस तरीका से। इसको 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90। एक दो, इसमें साइन लिखते हैं cos, tan, cot, cosec, sec। क्या करते हैं? सेक लिखते हैं। इसको क्या करते हैं? 0 डिग्री तो 0 से स्टार्ट करते हैं। 0, 1, 2, 3, 4। क्या करते हैं? ट्रिक से हो गया। ट्रिक से 0, 1, 2, 3, 4 लिख दिए। 0 से स्टार्ट करेंगे और लगातार 4 तक लिख देंगे। अब क्या करेंगे? इसको 4 से भाग देंगे, सब में 4 से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? 4 से डिवाइड कर दीजिए। 4 से डिवाइड कर दीजिए। इसको क्या कर दीजिए? 4 से डिवाइड कर दीजिए। अब यहां पे क्या करते हैं? 4 से डिवाइड कर देते हैं। 23 को इससे रूट कर देते हैं, फिर इसके अंडर रूट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? सभी में रूट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? रूट कर देते हैं। यानी कि 0 से शुरू करते हैं 1, 2, 3, 4 तक और फिर 4 से भाग देते हैं और फिर सबको अंडर रूट कर देते हैं। इसको 0 से 0 में भाग देंगे तो 0 आएगा और ये 1/4 आ गया। 1 क्या आ गया? 4 आ गया। क्या आ गया? 1/4 आ गया। यहाँ पे थोड़ा सा इसको इसमें लिख देते हैं।
एक कॉलम और बनाना था, लेकिन चलिए कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे साइन हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, टेन, कॉट, कोसेक और यहाँ पे सेक। शायद यहाँ तक आप लोगों को दिख रहा होगा, नीचे तक दिख रहा होगा। चलिए इसको सीधा लाइन बना देते हैं। तो अब देखते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे समझाते हैं। सबसे पहले 0/4, 0 से 4 में, अगर 0 में 4 से अगर भागा देना है तो कितना मतलब में 0 आएगा। तो यहाँ पे कितना आया 0, और 0 का रूट कितना होगा 0। तो इसमें क्या आ गया 0 आ गया। क्या आ गया 0। फर्स्ट में क्या आ गया 0 आ गया। इसमें अगर देंगे तो देखिए 1/4 होता है साइन 30 में देखिए 1/4 के √2। तो 1 का वर्गमूल तो 1 ही हो गया, 4 का वर्गमूल कितना 2। तो यहाँ पे 1/, क्या आ जाएगा 2, 1/2। यहाँ पे देखते हैं जैसे 2/4 होता है, इसमें देखते हैं, इसमें 2/4, तो 2 का तो वर्गमूल नहीं होता है तो √2 हो जाएगा। लेकिन 4 का वर्गमूल कितना होता है 2। कितना 4 का वर्गमूल 2 होता है। कितना होता है 4 का वर्गमूल 2 होता है। या तो इसको पहले काट दीजिए अंदर में 2 से 2, तो 1/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1/2। 1 का वर्गमूल तो 1 ही होता है, 1 का रूट तो 1 होगा, और इसको √2 हो गया। यानी कि इसको 1/√2 आ गया। कितना आ गया 1/√2। जब इसको हल करेंगे तो √3/4 को अंडर √3/4, तो √3 को तो √3 ही लिख सकते हैं। लेकिन 4 का वर्गमूल कितना होता है 4 का √2 होता है। तो यहाँ पे √3 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, √3/2। और इसको 4 से 4 खत्म हो जाएगा, यानी कि 4/4 है। तो इसको 4 से 4 खत्म कर देंगे, 1 बचेगा, और 1 का रूट कितना होता है 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा। अब इसको क्या करते हैं कि जैसे यहाँ पे 0 आया, 1/2 आया। अब देखते हैं साइन 0 डिग्री का मान 0 आया। साइन 30 का मान कितना निकाले थे 1/2 निकाले थे। और साइन 45 का मान 1/2, साइन 60 का मान √3/2, और साइन 90 का मान कितना आ गया 1 आ गया। अब देखिए कॉस में क्या करते हैं, जो साइन में 90 आया उसको उल्टा लिखते हैं। क्या लिख देते हैं उल्टा। 90 से इधर लिखते जाते हैं, साइन को शुरू करते हैं, साइन वाला लास्ट से, और कॉस को शुरू से करते हैं। तो कॉस साइन 90 1 आया, तो यहाँ पे कॉस 0 कितना आया 1 आया। फिर इसको √3/2 यहाँ पे लिखते हैं √3/2। यहाँ पे इसको सेम आता है तो सेम लिखते हैं 1/√2, और इसको यहाँ लिखते हैं तो यहाँ पे 1/2। 0 है तो 0 यहाँ हो जाएगा। क्या हो जाएगा 0 यहाँ हो जाएगा। अब tan लिखते हैं। क्या लिखते हैं tan। तो देखिए tan कैसे लिखते हैं, जैसे कि tan बराबर हम लोग एक फॉर्मूला लिखे थे, जैसे साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर tan थीटा होता है। क्या होता है tan थीटा। यानी कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर कितना होता है, यहाँ पे साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर कितना होता है tan थीटा होता है। क्या होता है tan थीटा। साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर tan थीटा। तो साइन का मान, साइन से अगर भाग देंगे, साइन का 0 में से 1 से अगर भाग देंगे, यानी कि 0/1। साइन का मान कितना, साइन 0 डिग्री का मान कितना आ गया, साइन 0 डिग्री का मान 0 आ गया। और कॉस 1 का मान कितना आ गया 1 आ गया। तो 0/1 बराबर कितना आ गया tan थीटा। कितना tan, इसमें भी कितना आ गया 0 आ गया। कितना आ गया, यानी कि tan थीटा, यानी कि tan 0 डिग्री यहाँ लिखते हैं। क्या लिखते हैं tan 0 डिग्री। इसको 0 डिग्री बना लीजिए, क्योंकि 0 का मान निकाल रहे हैं तो 0 डिग्री। यानी कि साइन 0 डिग्री बटे कॉस 0 डिग्री बराबर tan 0 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा tan 0 डिग्री। और tan 0 डिग्री का मान साइन 0 डिग्री का मान 0 आया, साइन 0 डिग्री का मान 0, और कॉस 0 डिग्री का मान 1 आया। तो 0/1 हो गया। क्या हो गया 0/1, और भागा देंगे तो कितना आ गया 0। तो यानी कि tan 0 का मान भी कितना आ गया 0 आ गया। tan 0 का मान 0 आया। कितना आ गया tan 0 का मान 0 आ गया। अब उसी तरीका से साइन 30
तो दोनों को अगर भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, tan का मान आ जाएगा, कितना आ जाएगा, tan का। अगर sin को और sin 30 को और cos 30 से अगर भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, tan 30 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, tan 30। अब देखते हैं sin 30 का मान कितना, 1/2 मेन लाइन यहाँ पे ये है तो 1/2 लिख दिए। और cos 30 का मान कितना, √3/2, तो यहाँ पे √3/2 आ गया, 2 से 2 खत्म हो गया तो 1 कितना आ गया, √3, कितना आ गया, 1/√3। तो tan 30 का मान कितना आ गया, 1/√3। उसी तरीका से अगर इसको भाग देंगे तो 1/√2 हो जाएगा। यहाँ देखिए 1/√2 2 से 2 खत्म हो गया तो कितना बचा, 1 बचा, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब इसको देखते हैं √3/2, इसको अगर देखते हैं तो √3/2 बटा 1/2, तो 2 से 2 खत्म हो गया, ऊपर बचा √3, नीचे 1, तो क्या यहाँ पे हो गया, √3 आ गया, कितना आ गया, √3 आ गया, कितना आ गया, √3। अब देखते हैं 90 डिग्री पर, तो 1 से 0 में भागा देंगे, 1/0, तो भाग लगवे नहीं करेगा, क्या लगेगा, 0 से कोई भी संख्या से भाग को 0 से कोई भी संख्या में भाग देंगे तो भाग नहीं लगेगा, क्योंकि अपरिभाषित होगा, क्योंकि अपरिभाषित। तो इसको अपरिभाषित यहाँ पे भी लिख सकते हैं या इन्फिनिटिव लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इन्फिनिटिव लिख सकते हैं। अब देखते हैं साइन का भी मान, कॉस का भी मान, टेन का भी मान आ गया, तो जो साइन का मान होगा वही कोसेक का मान होगा। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, और कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, तो इसका भी मान आप लोग निकाल लीजिएगा, टेन का भी मान निकाल लीजिए, टेन का उल्टा कॉट, तो इसका अगर 0 के नीचे 1 है तो 1 चल जाएगा ऊपर। देखिए यहाँ पे समझाते हैं, 0/1 होता है कितना, 0/1, तो ई चल जाएगा ऊपर, तो 0/1 यानी कि 1/0 हो जाएगा, 1/0, तो 0 से कोई भी संख्या में भाग देंगे तो लगेगा, नहीं लगेगा, तो इसका भी मान क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव। इसका उल्टा करेंगे, इसका उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा, 1 का उल्टा 1 ही हो जाएगा, √3 तो 1/√3, क्योंकि कोई भी अंक के नीचे 1 छुपा हुआ रहता है, तो 1 चल जाएगा ऊपर, √3 चलेगा नीचे, यहाँ पे इन्फिनिटिव है, क्या हो जाएगा, यहाँ पे इन्फिनिटिव, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 इसके नीचे 1, तो इसके नीचे 1 है, क्या है, तो cot 0 डिग्री, cot 90 डिग्री, तो cot 90 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, cot 90 डिग्री बराबर 0, cot 90 डिग्री बराबर 0 होता है, क्या होता है, cot 90 डिग्री बराबर, क्योंकि 0 से अगर गुना करेंगे तो इन्फिनाइट बार हो जाएगा, कुछ भी आ सकता है, और कोसेक को तो साइन के उल्टा ई भी 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव आएगा, क्या आएगा, इन्फिनिटिव। इसको उल्टा करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, इसको उल्टा करेंगे तो √3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, √3, इसको उल्टा करेंगे तो 2/√3 आएगा, कितना आएगा, 2/√3, इसको यहाँ पे 1 ही आएगा। अब इसको जो कॉस के आया, जो कोसेक का मान आया वही सेक का होगा, इसको शुरू से लिख दीजिए, इसको लास्ट वाला, इसको शुरू से, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2/√3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2/√3, यहाँ पे √3 होगा, कितना होगा, √3 नहीं होगा, 2 होगा, यहाँ पे 2, क्योंकि इसका उल्टा साइन के उल्टा कितना 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे फिर 2 आ जाएगा, यहाँ पे इन्फिनिटिव आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इन्फिनिटिव आ जाएगा। तो इस तरीका से हम लोग भी निकाल सकते हैं और बेसिक से भी हम लोग निकाल सकते हैं। चलिए थोड़ा सा यहीं तक आज रखते हैं, क्वेश्चन करेंगे तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, क्वेश्चन अगले क्लास में करेंगे। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, जय हिंद। जो भी और चैनल पे जो भी नए हैं तो चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास भी थोड़ा शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी करवा दीजिए। चलिए आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, जय हिंद।